जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7वीं क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू थी 6.3। इसमें हम पहला और दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करेंगे, जिसमें वो कहता है आ साइकिलिस्ट covers a distance at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर in 20 मिनट। वो कहता है एक साइकिल है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने किलोमीटर का, 36 किलोमीटर का, कितने मिनट में, 20 मिनट में। व्हाट विल बी द टाइम, तो वो कहता है क्या उसको टाइम दरकार होगा, टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इफ़ हिज स्पीड इज़ 24 किलोमीटर पर आवर्स। यानी यहाँ पे जो उसकी स्पीड थी वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है, 24। और यहाँ पे जब स्पीड थी तो वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता था। तो इसमें यानी कि ये डिफरेंस हुआ। अब उसकी स्पीड है जो वो कम हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्त भी उसको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको पहले इसका डाटा है जो वो लिख लेते हैं। तो इसमें वो कहता है, और इसको एक शेप में लिखना होता है अपने रेशो में। तो यहाँ पे एक तो डिस्टेंस रेशो, वक्त का जिक्र हुआ है, टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर था पर आवर, और जो टाइम था वो 20 मिनट था। अब वो कहता क्या टाइम जो दरकार होगा, ये टाइम हमने फाइंड करना है, और किलोमीटर है जो 24 किलोमीटर पर आवर के बाद वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है। जी, अब मैंने बताया था मेरी पिछली वीडियो में, मैंने कहा था जो x की वैल्यू जो हमने फाइंड करना होगा, उसका एरो जो है वो हमेशा ऊपर को लगाएंगे। और यानी ये जो एरो हम नीचे से ऊपर को लगाते हैं, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और अगर आप नीचे को एरो लगाएंगे तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी इसमें हमने करनी होती है कंपेयरिंग दोनों में। ये देखें, अभी मैं करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे वो कहता है जब 20 मिनट में वो 36 किलोमीटर सफ़र तय करता है, तो अब किलोमीटर जो है वो कम हो गए हैं 24 किलोमीटर। यानी यहाँ पे उसकी जो स्पीड है 1 घंटे में इतना सफ़र तय कर रही है, और यहाँ पे जो स्पीड थी 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर फासला तय कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ स्पीड कम हुई तो वक्त क्या होगा, वक्त उसको ज़्यादा लगेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब उसकी स्पीड कम होगी तो वक्त उसको ज़्यादा ही लगेगा। यानी एक डिस्टेंस कम हुआ, वक्त बढ़ जाए, यानी एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, तो वो होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का जो एरो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे लगता है, ठीक है। अब इसको लिखने का जो तरीका होता है, जो इसकी टेल के साथ वर्ड होता है, कुछ भी होता है, उसको आप एक्स ऊपर लिखते हैं, यानी बटे में जब लिखना है। तो जो हेड के साथ होती हैं उसको आप ऐसे नीचे लिखते हैं, ठीक है, इक्वल का साइन डाल के। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे टेल के साथ आप देखेंगे तो 36 है, और हेड के साथ हमारे पास 24, ठीक है। अब इसको जस्ट हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अगर ये देखें, ये एक ही टेबल में 6 के टेबल में 6 × 36, और ये 6 × 4 = 24। अब फिर ये 3 × 2 = और ये 2 × 2 = यानी यहाँ पे अगर मैं हमारे पास जो डाटा इसमें से बच गया है वो है 3/2, ठीक है। कटिंग करने के बाद जो हमारे पास बचा है, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे, और यानी 2 को x से मल्टीप्लाई किया और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 2x = 20 को 3 से किया तो 60 आ गया, ठीक है।
इसके बाद आप x इक्वल टू ये जो 2 है डिवाइड कर देंगे इस तरफ, यानी 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करें तो ये हो जाएगा 30, तो x इक्वल टू 30 मिनट, यानी उसको 30 मिनट लगे आगे सफ़र करते हुए। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है समझ आई होगी। 4 इसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, वो कहता है 15 men फिनिश a क्वांटिटी ऑफ फूड इन 8 days। वो कहता है 15 आदमी थे जिन्होंने 8 दिनों में जो फिनिश की है क्वांटिटी फूड की, वो 8 दिन लगा दिए उन्होंने ख़त्म करते हुए। तो इन हाउ मैनी डेज विल 10 men फिनिश द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड। अब यहाँ पे वो कहता है जब अगर 10 आदमी होंगे तो कितने, हाउ मैनी डेज, तो कितने दिन लगेंगे उन्हें ये खुराक ख़त्म करते हुए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डाटा लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है रेशो में। तो पहले हमारे पास यहाँ पे मैन का जिक्र हो रहा है, तो मैंने लिख लिए रेशो, और उसके बाद डेज है हमारे पास। ठीक है जी, अब मैन कितने थे पहले 15, और डेज हमारे पास थे 8। ठीक है, अब आगे कहता है हाउ मैनी डेज, यानी दिन पूछ रहा है, तो उसको हमने किसी वेरिएबल से शो कर दिया। ठीक है, और आगे मैन है हमारे पास 10। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जी ए बी, यानी अल्फ़ाबेट में से कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं एक्स ले रहा हूँ, अगर आपको एक्स नहीं पसंद है तो आप कुछ और लिख सकते हैं। और एक्स का एरो हमेशा क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसको हमने करना होता कंपेयरिंग। तो जब 15 मैन थे, उन्होंने 8 डेज़ में ये जो खुराक थी हमारी फूड है वो ख़त्म की है, तो आदमी कम हो जाएंगे जब, तो वो खुराक कितने दिनों में ख़त्म होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर 15 आदमी उसी खुराक को 8 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, तो अगर दिन कम हो गए हैं तो इसका मतलब है, सॉरी मैन आदमी कम हो गए हैं तो डेज़ क्या होंगे, ये बढ़ जाएंगे। चूँकि हमें ज़ाहिर सी बात है 15 लोग 8 दिन में अगर कोई चीज़ ख़त्म करते हैं, तो अगर वही 10 दिन में 10 उसमें से हम 5 बंदे हैं जो वो निकाल दें, तो वही खुराक वो 8 दिन में नहीं, मुझे लगता है कोई 10 दिन में या 12 दिन में वो फिनिश करेंगे। तो आदमी कम हुए लेकिन खुराक जो दिन है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी एक चीज़ डिक्रीज़ हुई है, दूसरी चीज़ इंक्रीज़। तो इसका हम लिखेंगे इनडायरेक्ट का एरो लगाएंगे इसका। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे जी, सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई करने का वही तरीका, जिसको ये एरो लगाने आते हैं उसके बाद उसके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना कर सकते, नहीं तो अगर यहाँ पे कटिंग करनी है तो कटिंग कर सकते हैं। 5 2s आर और सॉरी 5 3s आर और यहाँ पे 5 2s आर, तो x ओवर 8 इक्वल टू 3 ओवर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल टू 8 3s आर 24। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। तो x इक्वल टू 24 ओवर ये जो 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इसके साथ काट देंगे तो 2x इक्वल टू 12, ये हमारे जो है डे लगेंगे यहाँ पे, डेज। ठीक है जी, ये यहाँ से। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5। इसमें ये क्या कहता है, वो कहता है A water tank is filled in 3 hours when 2 pipes are connected। वो कहता है एक वाटर टैंक है, हमारा वाटर टैंक है, वो कितने घंटों में भरता है, 3 घंटों में। उसके साथ जो कनेक्टेड पाइप है वो 2 हैं, यानी 2 तरफ से उस टैंकी में पानी जा रहा है, तो वो कितने घंटे लगाता है, 3 घंटे।
फिलिंग होने में। तो व्हाट टाइम विल इट टेक टू फिल द वाटर टैंक व्हेन 4 पाइप्स आर कनेक्टेड। अब वो कहता कितना टाइम लगेगा अगर उस पर मैं पैप है जो 4 लगा दूं तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इसमें वो कहता है हमें किस का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 5। वो कहता है वाटर टैंक फील्ड, यानी कि यहाँ पे एक तो टाइम का जिक्र हुआ है, दूसरा पाइप, दोनों चीज़ें तो पूछ भी हमसे क्या रहा है वक्त। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइम और आगे उसने पाइप का जिक्र किया है पाइप। तो वक्त जब पाइप कितने थे 2 कनेक्टेड थे तो वक्त उन्हें लग रहा था 3 घंटे आवर्स। और वो कहता है 4 पाइप हो जाएं तो वक्त कितना लगेगा। तो वक्त जो हमने फाइंड करना होता है उसको एक्स से शो करते हैं और जहाँ पे एक्स लिखा होता है उसका एरो हमेशा हम ऊपर को लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कंपेयरिंग। इसमें हमने फ़र्क ढूंढना होता है कि कौन सा काम ज़्यादा हो रहा है कौन सा कम हो रहा है जी। अब जब 2 पैप थे तो वक्त कितना लगता था, लगा 3 घंटे। अगर वहीं पे मैं 4 पैप लगा दूं तो मुझे लगता है 3 घंटे नहीं, कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। आधा फ़र्क है तो मुझे लगता है 1.5 घंटा लगेगा। यानी पाइप अगर ज़्यादा हो गए हैं और वक्त क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ज़्यादा तरफ से पानी आने से क्या होगा जल्दी भर जाएगी टैंकी। तो इसका मतलब हुआ वक्त पाइप है जो वो ज़्यादा हो गए हैं लेकिन वक्त हमारा कम लगेगा, तो इनडायरेक्ट तो ये हम ऐसे लगाएंगे। अब इसको लिखना होता है हमने x/3 इक्वल टू 2/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इस x से और इस 2 को इस 3 से, तो ये हो जाएंगे 4x इक्वल टू 3 2s are 6, ठीक है जी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 6/4, ठीक है जी। अब अगर इसको देखें तो ये 2 के टेबल में दोनों काट सकते हैं। ये होता है 3 2s are और ये होता है 2 2s are, ठीक है। तो x इक्वल टू 3/2 ये हमारा आंसर है। तो इसको आप होल में भी लिख सकते हैं। होल में कैसे, ये देखें, इसका आपने 3 और 2 आपने बाहर रखा तो इसको आप 2 1 जा 2 और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, पहले 1 लिखेंगे इक्वल टू इसका आंसर 1/2, ये भी आंसर है जी। तो ये कितने घंटे हैं आवर्स लिखेंगे साथ में, आवर्स यानी 1.5 घंटे बनते, 1 घंटा 30 मिनट में वो जो टैंकी है वो फिल होगी, ठीक है जी। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो इसमें ये कहता है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता आ ट्रेन ट्रैवल आ डिस्टेंस 3/4। अब 3.25 घंटों में वो जो ट्रेन है एट द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ़ द ट्रेन डिक्रीज इट्स स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर्स। अब वो कहता है उसकी स्पीड इतनी कम हो जाए 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर सफ़र तय करें, तब उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे 72 किलोमीटर जा रही थी 1 घंटे में, अब यहाँ पे किलोमीटर कम हो गए हैं तो अब हमसे वो टाइम पूछ रहा है तो हम उसे टाइम बताएंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक तो टाइम का जिक्र हुआ है, हमारा डिस्टेंस हमसे और दूसरा डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस रेशो वक्त, ठीक है जी। अब डिस्टेंस उसको कितना लग रहा था पहले 72 किलोमीटर पर आवर और वक्त
3/4। अच्छा जी, आवर्स। अच्छा, उसके बाद वो कहता है 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको वक़्त कितना लगेगा। ठीक है, इसका जो एरो है वो हमेशा हम नीचे से ऊपर को लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका आप होल ख़त्म करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसका होल ख़त्म करूं, होल ख़त्म करने का तरीका होता है कि नीचे वाली को साइड वाले से मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाली इसमें क्या कर देते हैं, प्लस। 4×3=12 होगा, और 12 में जब मैं 3 प्लस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 15/4। इसको आप 15/4 ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको पॉइंट्स में लिखकर फिर भी हल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसको मैं सिंपली कंपेयरिंग करूँगा। कंपेयरिंग अगर मैं करूँ तो वो कहता है डिस्टेंस, और जब वो 3 घंटे 45 मिनट, ये जो अगर मैं ये आपको बताऊँ कि 3/4 का मतलब ये है कि 3 घंटे 45 मिनट में वो 72 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। और आगे वो कहता है कि अगर 12 किलोमीटर पर आवर से वो सफ़र तय करें तो वक़्त कितना लगेगा। ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो इतनी स्पीड से कि 72 किलोमीटर जा रही है 2.25 घंटों में, अगर ये कम यहाँ पे डिस्टेंस उसका कम हो गया है तो वक़्त क्या होगा, वक़्त हम उसका बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ के कम होने से वक्त बढ़ गया है, तो ये क्या होगा जी, यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको लिखना है आपने, तो ये जो है 15/4 है, इसको आप 15/4 ही लिखें। उसके बाद हम इसको कर लेंगे इक्वल टू, ये है 72/12। ठीक है जी। अब इसको पहले तो इसको आप सिंपलीफाई कर लेना कि x अगर बटे का ओवर में नीचे फिर ओवर हो, बटे में बटा हो, तो इसको हम ऐसे 4/15 लिख सकते हैं। यानी इसको हम सीधा करके जब लिखेंगे तो ये उलट हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। इसके बाद इसको हम वैसे ही अभी लिख रहे हैं जी। अब ये जो है 4/15 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसे उठा के इधर ले आऊँ तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं x ही लिखूँ, यहाँ पे 72 और 12 वैसे लिखूँ। जब इसको मल्टीप्लाई इधर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अगर दूसरी तरफ वो उठा के लेके जाएंगे तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखें 4×3=5×3। अब इस 4 के साथ आप इसको काट सकते हैं, देख लें 4×1=4, और इसमें से हमारे पास बच गया 32। हाँ जी, 4×1=4, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे 3 बच गए, ये 32 हो गया, तो 8×3 हमारा हो जाएगा 32। अब मज़ीद देखें, अगर मैं देखूं तो ये 2×2 और ये अगर मैं काट दूं तो यहाँ पे 9×2 होता है। ठीक है। आगे मज़ीद अगर देखें तो ये नहीं काट सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू, ऊपर हमारे पास 9 और इधर से हमारे पास 5 बच गया है, ओवर में हमारे पास सिर्फ 2 ही बचा है। ठीक है। तो x इक्वल टू 9 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 9×4=45/2। ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ और डिवाइड 2×2=4, 5 नीचे ले आया, फिर 2×2=4 और 1 नीचे। अब अगर मैं इसको लिखूं x इक्वल टू, होल में इसको लिखूंगा मैं 22 आवर्स। ये हमारा आंसर।
ठीक है जी। क्योंकि देखें यहाँ पे उसने कितने किलोमीटर, यानी 72 में से अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो उसने 60 किलोमीटर कम सफ़र तय किया है 1 घंटे में। 60 किलोमीटर यहाँ पे अगर मैं कंपेयरिंग करूँ तो बहुत ज़्यादा फासला, यानी उसने बहुत कम सफ़र तय किया है, जिसकी वजह से पहले उसे 3.25 घंटे लग रहे थे, अब यहाँ पे वो 22 घंटे 30 मिनट में वो सफ़र तय करेगी। ठीक है जी, उम्मीद है इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट मश्क में जी। अल्लाह हाफिज़।